एक बार फिर गृह मंत्री बने अमित शाह। कार्यभार संभालने के पहले राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यभार संभालने वाले हैं शाह। अमित शाह ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। शहीद पुलिसकर्मियों को नमन किया। अपने दफ्तर पहुंचे जेपी नड्डा। नए मंत्रिमंडल में जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। जेपी नड्डा ने कार्यभार संभालने के बाद अधिकारियों से बात की। शिवराज सिंह चौहान ने पूजा पाठ करने के बाद कार्यभार संभाला। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया है। एक्शन में पीएम मोदी कैबिनेट। सुबह से ही मंत्री संभालने लगे अपना अपना काम। पीएम मोदी की नई कैबिनेट में विभागों का कल शाम हुआ था बंटवारा। विभागों का बंटवारा होने के बाद से मंत्री अपना कार्यभार संभालने लगे हैं। सुबह सुबह रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने दफ्तर पहुंचे। अश्विनी वैष्णव ने कहा, पिछले 10 सालों में रेल में बहुत सुधार हुआ है। नई पटरियों का निर्माण हो, नई तरह की ट्रेन हो, नई सेवाएं हो या फिर स्टेशनों का पुनर्विकास हो, पीएम ने रेलवे को फोकस में रखा। एक बार फिर से विदेश मंत्री बने एस जयशंकर ने भी संभाला अपना कार्यभार। दफ्तर पहुंचने के बाद एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन पर प्रतिक्रिया दी। कहा, मोदी सरकार की नीति साफ, पाकिस्तान और चीन की अलग अलग समस्याएं हैं। ने पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाएं। गिरिराज सिंह ने कपड़ा मंत्री का पदभार संभाला। पवित्रा मार्गरीटा ने कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाला है। इस दौरान पूर्व कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। कार्यभार संभालने के बाद गिरिराज सिंह ने कहा, टेक्सटाइल ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा नौकरियां आती हैं। आज दुनिया में भी हमारा निर्यात का अच्छा शेयर है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का कार्यभार संभाला। तो जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी संभाला कार्यभार। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिजली मंत्री का पदभार संभाला। तो हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री का पदभार संभाला। केरल से एकमात्र बीजेपी का खाता खोलने वाले सुरेश गोपी ने पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया है। दफ्तर पहुंचने पर सुरेश गोपी का फूलों के गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। दिल्ली में कीर्तिवर्धन सिंह ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। गोंडा से 5वीं बार सांसद बने कीर्तिवर्धन सिंह को विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। चिराग पासवान भी मंत्रालय पहुंचे। इस दौरान चिराग पासवान का परिवार साथ में रहा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को नए मंत्रिमंडल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। मंत्रालय में चार्ज लेने के बाद बोले चिराग पासवान, पीएम मोदी ने जो जिम्मेदारी दी है निभाऊंगा, किसानों तक हर मदद पहुंचाऊंगा। अपने मंत्रालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी। जयंत चौधरी को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। अर्जुन राम मेघवाल और जितेंद्र सिंह मंत्रालय पहुंचे। किरेन रिजिजू ने भी संसदीय कार्य मंत्री का पदभार संभाला। रांची से जीतकर सांसद बने संजय सेठ ने रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाला। नए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसान और कृषि की बेहतरी के लिए चलाई जा रही योजनाएं बदस्तूर जारी रहेंगी। एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने पर जताई खुशी। कहा, सभी मंत्रालय हैं अहम। महाराष्ट्र के एनडीए घटक दलों में मंत्रालय बंटवारे पर नाराजगी। शिवसेना शिंदे गुट श्रीरंग बारने ने कैबिनेट मंत्री का पद न दिए जाने पर जताई नाराजगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सहयोगी जेडीयू को अहम मंत्रालय न मिलने पर तंज कसा। कहा, बिहार के मंत्रियों को विभागों के नाम पर पकड़ाया गया झुनझुना। यूबीटी नेता आनंद दुबे ने भी मोदी कैबिनेट में विभागों के बंटवारे पर उठाए सवाल। कहा, मंत्रालय आवंटन से बीजेपी की कोई सहयोगी पार्टी खुश नहीं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ये मोदी 3.0 नहीं, एनडीए 3.0 है। स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर जैसे बीजेपी नेताओं को कैबिनेट में जगह न मिल पाने पर चुटकी ली।
सोमवार को पीएम मोदी ने कैबिनेट की पहली बैठक ली। पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने की योजना को मंजूरी। पहली कैबिनेट बैठक में आवास के पात्र परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने पर भी मुहर लगी। पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला फैसला किसानों को लेकर किया। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। कैबिनेट की पहली बैठक से पहले पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्रियों से बात की। पूर्व प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पूर्व पीएम देवेगौड़ा का आशीर्वाद लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पदभार संभालते ही कृषि भवन से अधिकारियों के साथ बैठक की। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर को लेकर सोमवार को बड़ा बयान दिया। कहा, 1 साल से शांति की राह देख रहे मणिपुर पर फौरन विचार करना होगा। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। मणिपुर पर संघ प्रमुख भागवत के बयान की आड़ में कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पीएम मोदी पर तंज। कहा, क्या भागवत पीएम मोदी को मणिपुर भेज पाएंगे? संघ प्रमुख ने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, भाईचारे की भावना को अपने विचारों और कामों में उतारना होगा। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी का आज रायबरेली दौरा। लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी सीट पर जीत का लोगों को गांधी नेहरू परिवार जताएगा आभार। रायबरेली जाने से के दौरान ही लखनऊ में राहुल और प्रियंका गांधी की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी हो सकती है मुलाकात। यूपी के कन्नौज लोकसभा सीट से लगातार चौथी बार जीत दर्ज करने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज विधानसभा से दे सकते हैं इस्तीफा। ओडिशा में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री पद की दौड़ में 3 प्रमुख नाम सुरेश पुजारी, मुकेश महालिंग और रवि नायक दौड़ में शामिल हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार संग मनाया जन्मदिन। 77वें जन्मदिन के मौके पर तेज प्रताप ने रात में ही केक काटकर पिता लालू को विश किया। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, लव यू इन्फिनिटी। वहीं आरजेडी कार्यकर्ता भी जन्मदिन मनाने की तैयारी में, जिसके लिए 10 सर्कुलर रोड पर आयोजन किया गया है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, एनडीए वाले वही लोग हैं जिन्होंने बिहार का बंटवारा किया। पप्पू यादव ने कहा, पहली बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, दूसरी जातिगत जनगणना और तीसरी अग्निवीर योजना बिहार की जनता कैबिनेट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। चंडीगढ़ नगर निगम की आज अहम बैठक, जिसमें कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी पहली बार करेंगे शिरकत। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ नगर निगम की होने वाली बैठक में 20 मुद्दों पर होगी बातचीत। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू। सूत्रों के हवाले से खबर, इस महीने हो सकती है विधानसभा चुनाव की घोषणा। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले को बरकरार रखते हुए चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया था। लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में अच्छी वोटिंग हुई। चुनावों के दौरान 58.58% कुल मतदान और घाटी में 51.05% मतदान से गदगद है चुनाव आयोग। नीट यूजी परीक्षा मामले में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया। मामले में 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मुंबई में आफत बनकर बरसी मानसूनी बारिश, सड़कों पर सैलाब, अलग अलग जगहों पर कई घटनाएं। मुंबई में तेज बारिश के चलते सड़कों पर घुटनों तक पानी, जगह जगह गाड़ियां डूबी। मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश से सड़कें लबालब, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। भारी बारिश के चलते मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में लोगों की बढ़ी परेशानी। मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर 4 घंटे से ज्यादा समय तक यातायात प्रभावित रहा। आप सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली सीएम केजरीवाल की पूर्व निजी सचिव विभव कुमार की बढ़ी मुश्किलें। सिविल लाइन थाने में सबूत मिटाने, झूठी जानकारी देने को लेकर आईपीसी की धारा 201 को जोड़ा। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सतनामी समाज का उग्र प्रदर्शन। तीर्थ स्थल अमर गुफा में धार्मिक स्थल पर तोड़ने को लेकर ये गुस्सा फूटा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग इनके अध्यक्ष नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को बधाई दी। भारत ने मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई,
सऊदी अरब और इथियोपिया के ब्रिक्स समूह में शामिल होने पर जताई खुशी। पूर्वी अफ्रीकी देश मलावी के उपराष्ट्रपति सोलोस क्लॉस चिलिमा सहित 10 लोगों को ले जा रहे विमान लापता हो गया है। विमान की तलाश में जुटे सेना के अधिकारी। T20 वर्ल्ड कप में सोमवार को साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 4 रन से हरा दिया। साउथ अफ्रीका की यह लगातार तीसरी जीत है। स्टार महिला रेसलर विग्नेश फोगाट की मांग ओआईसी ने मानी है। पेरिस ओलंपिक में रेसलर टीम के साथ कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशियन और मेंटल कंडीशनिंग कोच सहित अन्य जरूरी स्टाफ की टीम जाएगी।